हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, शाम का वक्त हो रहा है, तकरीबन 7 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ पास मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए। और यहाँ दाल मैंने ले लिया मूंग और उड़द की। तो पहले तो दाल को अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ पकने के लिए। और बस मैंने शाम का अपना जो रूटीन है स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो आज ही वाला रूटीन आज शाम से लेके कल सुबह तक का मेरा प्रॉपर ब्लॉग शूट है। और बस यहाँ पर नमक डाल देते। अभी तो फ़िलहाल मैं सिंपल ही कोशिश कर रही हूँ बनाने की, फिर देखते हैं इसमें तड़का लगाते हैं या नहीं। तो दाल तो मैंने रख दिया है, साथ ही साथ सब्ज़ी भी आई हुई थी, तो इसको भी निकालेंगे। तब तक मैं दाल पक जाएगी, जब तक मैं सारी सब्जियों को निकाल के रख लेते हैं। तो एक एक सब्ज़ी निकालने से अच्छा है कि सारी सब्जियों को मैं नीचे ही प्लेटफॉर्म में गिरा दी हूँ, निकाल के रख दी हूँ सारी। और एक सभी सब्जियों को फिर मैं छांट लूँगी, क्योंकि ऐसे में पॉलीथीन से एक एक चीज़ निकालने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और वैसे भी सारी सब्जियों को धुलाई करना है, तो सारा इकट्ठा नीचे गिराकर और सभी चीज़ों को अलग अलग टोकरी में भर के रख देती हूँ। तो चलिए, फाइनली इधर 2-3 दिन का मेरा ब्लॉग नहीं आया था। कल मैंने भेजा, बस एक छोटा सा ब्लॉग मैंने भेजा, मतलब थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिन मैंने मतलब शूट किया था। जितना भी बन पाया था उतना मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया था। और कभी कभी होता है कि इंसान थक जाता है, व्यूज़ नहीं आते। और अब डेली ब्लॉग शूट करते हो तो थोड़ा सा थकान सी होने लगती है कि इतनी मेहनत करते हैं और फिर व्यूज़ नहीं आते, तो थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लगता। आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक और कमेंट करने से कुछ भी नहीं आप लोगों का जाता है। और प्लीज़ सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं। और जो करके रखे हैं, तो आप लोग एक छोटा सा लाइक छोटा सा कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का। फटाफट से आप लोग कमेंट सभी लोग जल्दी जल्दी से कर दीजिए, फिर आगे का ब्लॉग देखिए। चलिए, यहाँ पास मोस्टली मैंने सभी सब्जियों को रख देती हूँ। भिंडी धुलाई मैं नहीं करती, और भिंडी को पॉलीथीन में बांध के मैं रख देती हूँ। जब भी बनाना होता है तो उसी मतलब 1-2 घंटे पहले धुलाई करके रख देती हूँ। मुझे मतलब पॉलीथीन में बांध के रखती हूँ तो भिंडी ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें फ्रिज में ऐसे रखना तो फिर सूखी सूखी सी 1-2 दिन में भिंडी हो जाती है। अगर आप पॉलीथीन में बांध कर रखते हो तो 3 से 4 दिन आराम से भिंडी चल जाती है, और बिल्कुल जैसी रहती है ताज़ी वैसी ही रहती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो जितनी भिंडियाँ थी बांध के मैं रख देती हूँ। इसी के साथ अदरक हो गई, सभी सब्जियों को मैंने निकाल के रख दिया है। धुलाई अभी नहीं किया है, धुलाई सब्जियों की होगी सबसे लास्ट में, यानी खाना पीना हमारा जब हो जाएगा, बर्तन सर्तन किचन में धुल लूँगी, सबसे लास्ट में सब्ज़ी धुलाई करके रख दूँगी। तो रात भर में अच्छे से सूख जाएंगी और सभी सब्जियों को सुबह सुबह मैं फ्रिज में लगा दूँगी। इसके बाद पालक की सब्ज़ी बनानी है। पालक लेके आई थी, साथ ही साथ पनीर भी लेके आई थी। तो पालक पनीर की सब्ज़ी मुझे बनाना थी। यहाँ पास पालक को अच्छे से मैंने धुलाई कर लिया है और रख दिया है पकने के लिए, और इसको ढक देते हैं। बस इसको तकरीबन 10 मिनट में अच्छे से सारी पालक पक जाएगी। और जब तक में पालक पक रही है, जब तक मैं इसकी जो ग्रेवी है बनाने की, वो मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ प्याज टमाटर सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया था और एक प्लेट में निकाल के रख दिया है पालक को ठंडा करने के लिए। जब तक में पालक ठंडी होगी, जब तक में हमारी ग्रेवी भी बढ़िया से पक जाएगी। दाल बन चुकी है। दाल मैं सिंपल ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी तड़के वाली हो जाएगी तो दाल को मैं सिंपल ही रखने वाली हूँ। तो मतलब एक सब्ज़ी या दाल में, अगर सब्ज़ी सिंपल है तो दाल में मैं तड़का लगा देती, मतलब मसाला वाला खाना ज़्यादा नहीं, एक ही होना चाहिए। चलिए, सरसों का तेल ले लिया है, थोड़ा सा यहाँ पास खड़े मसाले हल्के से जीरा डाल के मैंने डाल दिया कढ़ाई में। हल्का से मसालों को पकने देते हैं। इसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बना कर रखी थी प्याज टमाटर की, तो प्यूरी मैंने डाल दी है और अच्छे से इसको पका लेना है। और यहाँ पास अभी पालक हल्की हल्की सी गर्म थी, और गैस स्लो करके मैंने ग्रेवी को ढक के रख दिया ताकि अच्छे से पक जाए। और बीच बीच में उसको मैं चलाती ही गई थी। अगर आप गैस को तेज़ करके रखते हैं तो कंटिन्यू उसको चलाते रहें, मतलब छोड़ना नहीं है। कढ़ाई में ग्रेवी या सब्जी, कोई भी सब्जी बनाते हैं, गैस स्लो कर दिए हैं तो थोड़े टाइम के लिए उसको ढक सकते हैं। बस इसी बीच मैं फटाफट से आटा भी छान ली हूँ, और जब तक मैं ग्रेवी मतलब सब्जी पकेगी, जब तक मैं आटा लगा के मैं रख दूँगी, तो आटा भी अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पास मैं चेक कर रही थी, अच्छे से ठंडी हो गई है। मैंने फिर
पालक को पीस लिया है और यहाँ पास देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है। कढ़ाई से ना किनारे किनारे से पूरा तेल छोड़ दी है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पालक और इसको भी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। वही जिसमें मैंने पालक पीसा था उसी जार को ना अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल देंगे और इसके बाद ना इसको पकने के लिए मतलब रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पक चुकी है। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें पनीर ऐड कर दिया था, थोड़ा सा पनीर मैंने निकाल के रख लिया था इसमें कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि मुझे ना पनीर में जो पनीर है इसको ना कद्दूकस करने से ग्रेवी है ना बहुत अच्छी हो जाती है, इसका टेस्ट भी और खाने में भी अच्छी लगती है। ये बच्चे क्या करते हैं ना, खासकर मैं, पालक ना इतना ज़्यादा वो खाता नहीं है, पनीर खाता है, पालक छोड़ देता है। ऐसे में कद्दूकस कर दो ना थोड़ी बहुत ना वो ग्रेवी भी खा लेता है। तो बच्चों को खिलाने के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ता है। चलिए यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, दाल बन गई और तकरीबन 9:15 का टाइम भी हो चुका था। तो अब बनाते हैं रोटी और बच्चों को बुलाते हैं खाने के लिए। तो आजकल 3 बच्चे हैं, एक बच्चा और आया हुआ है घर से, तो क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो आजकल 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों की थाली लगाऊंगी और यहाँ पास गर्मा गर्म पहले बच्चों को दूंगी खाना। फिर ये भी आ गए हैं गाँव से तो इनको भी, तो पहले बच्चों को दे देती हूँ, इसके बाद मैं रोटियाँ बना के ना इकट्ठा रख लूँगी और फिर बाद में हम लोग खाने वाले हैं, बच्चों को खिलाने के बाद। चलिए कैसरोल मैंने निकाल लिया है, इसमें कपड़ा ना रख देती हूँ और क्योंकि रोटी फिर ठंडी हो जाती है ना, तो इसी में मैं रख दूँगी तो घर में रोटी रहेंगी काफ़ी देर तक। फटाफट से रोटी सेंकते हैं। तो बच्चों को भी ना मैंने इस टाइम तक आवाज़ मार दिया था, तो भी अब आने ही वाले हैं। बस मैं रोटियाँ बना दूँ, थाली लगा दूँ और सब अपने अपने से थाली लेकर जाएंगे। और बस सिंपल सा रूटीन था आज का। और मैंने तो सोच रही थी शूट करूँ ना करूँ, फिर लगा चलो 2-3 दिन गैप अगर हो जाता है ना, फिर एक आदत सी छूट जाती है ब्लॉग शूट करने की। अगर आप 2-3 दिन ना ब्लॉग ना शूट करो, ना भेजो, तो फिर ना एक हैबिट सी नहीं रहती। अगर आप डेली शूट करते हो ना तो फिर अपने आप ही ब्लॉग बन जाता है। और मतलब एक हो जाता है ना कि टेंशन से रहती है कि अभी ब्लॉग मेरा शूट नहीं हुआ। अगर छोड़ दो तो थोड़ा सा ना मतलब लगता है चलो बाद में कर लेंगे। अगर एक बार ब्लॉग आप शूट करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर बन जाता है। चलिए यहाँ पास दाल मैंने डाल दी, बच्चों के लिए पालक की सब्ज़ी डाल दी है और मैंने पहले रोटियाँ थोड़ी सी बना ली है। यहाँ पास बच्चों के लिए ना घी लगाकर रोटियाँ भी मैं रख देती हूँ। तो बस दाल हो गई, चावल भी है दोपहर। जब चावल अगर दोपहर का बच जाता है तो मैं रात में नहीं बनाती, नहीं रहता तो थोड़ा सा चावल बनाना ही पड़ता है। चाहे मोस्टली आप थोड़ा सा 2-4 चम्मच ही चावल बनाओ तो फिर बनाना पड़ता है। चलिए घी लगा दिया, बच्चों की थाली हो चुकी है रेडी। इसके बाद हम सबका खाना हो चुका है कंप्लीट और अब बारी आती है फटाफट से ना पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करने की, साथ ही साथ ना बर्तन साफ़ करने की। तो पहले ना फटाफट से मैं साफ़ करने वाली हूँ गैस स्टोव, पूरा प्लेटफॉर्म बढ़िया से क्लीन करने वाली हूँ। इसके बाद ना लास्ट में बर्तन, जो खाना पीना बच गया है मैं छोटे से बर्तनों में निकाल दिया है और ये सारा खाना ना फ्रिज में डालूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि अगर आप सुबह सब्ज़ी बनाते हो ना दोपहर तक में सब्ज़ी में ना स्मेल सी आने लगती है। तो मतलब कोई भी खाना बाहर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, फिर उसको खा नहीं सकते। फ्रिज में कम से कम जो चीज़ रहता है तो उसको आप यूज भी कर सकते हो दोबारा। चलिए यहाँ पास मैं गैस स्टोव बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही साथ ना पालक के छिट्टे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, सामने ना सारी टाइल्स में बहुत ज़्यादा छिट्टे पड़ गए थे, तो अच्छे से मैंने क्लीन किया। इसी के साथ ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो इधर रखी उनको हटा के ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो प्लेटफॉर्म बढ़िया से मेरा क्लीन हो गया। साथ ही साथ ना गैस स्टोव के जो स्टैंड है उनको मैंने साफ़ कर लिया है, तवा जो है लोहे का वो मैंने साफ़ कर लिया है। और अब बारी आती है, सारी सब्जियों को मैंने धुल के ना साइड में कर दिया है और थोड़ा सा घूम के आती हूँ। इसके बाद सब्जियों का पानी जो है अच्छे से झड़ जाएगा, फिर इसके बाद रह जाएंगे बर्तन धोने के लिए। तो फिर फटाफट से ना आके 5 मिनट में बर्तन धो के अपना आज का काम ख़त्म करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए सुबह का वक्त हो चुका है, 8 बज गए हैं और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। उनके लिए मैंने बना दिया था लंच में चावल फ्राई कर दिया था, बढ़िया से पूरी सब्जी वेज बिरयानी टाइप से। तो बच्चे जा चुके हैं और इधर मैंने बना दिया है आलू और परवल की सब्जी। तो ये बन गया और साथ ही साथ अभी आटा गूँथना है, बच्चे भी गए और अब बनाते हैं 1 कप चाय और फिर देखते हैं आटा गूँथेंगे और मतलब किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा दूँगी। इसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी बाकी का काम। तो चलिए चाय बनाते हैं। 1 कप सुकून वाली होती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना
तो थोड़ा सा ना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि एक काम तो हुआ कम से कम। तो चलिए बने रहिए, न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, भूल जाते हैं तो सभी लोग प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और करके रखें तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों के रूम से आज का अपना जो मॉर्निंग वाला रूटीन है। तो सुबह बच्चों को स्कूल के भेजने के बाद ना अपने लिए मैंने चाय वो बनाया जैसे मैंने बताया, और इसके बाद ना फिर लग गई हूँ बच्चों के रूम में। सबसे पहले बच्चों की टेबल वोबल मैंने ठीक ठाक कर दी, साथ ही साथ ये यहाँ पास जो रखे हुए मुड़े बैग रखने के लिए इनको ठीक ठाक किया। और इसके बाद ना पहले तो जैसे बताया कि बच्चों का स्टडी टेबल बढ़िया से मैंने सेट कर दिया है। और अब जो टावल टूवल आप लोगों को दिख रही है, साथ से जो कपड़े दिख रहे हैं बिस्तर में, तो ये सारी चीज़ों को ना फोल्ड करके रखने वाली हूँ। तो टावल टूवल तो बस सारी चीज़ों को रख देते हैं। टावल एकदम से सूखी सूखी थी इसलिए मैंने ना सारी फोल्ड करके रख दी है। और गर्मी के टाइम में है तो वैसे भी इतना ज़्यादा ना टावल का मतलब जल्दी सूख जाती है। तो चलिए तीनों टावल मैंने फोल्ड करके और बच्चों की टोकरी में रख देती। साथ साथ जो ये कपड़े हैं पहनने वाले जो बच्चे निकाल के गए हैं तो इनको भी यहाँ से रखते हैं। साथ ही साथ लोग पर बच्चे निकाल के ना ऐसे ही स्टैंड में डाल दिए थे तो वो भी हटाकर अच्छे से करना। साथ ही साथ थोड़ा सा बच्चों की रैक ठीक कर दी, सारे कपड़े इधर से उधर ना, जैसे बच्चे निकालते हैं तो ऊपर नीचे कपड़े हो जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो सभी को मैंने अच्छे से किया है और सभी कपड़ों को कर दिया है सेट। ये कपड़े अलग ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे इनको आगे पहनेंगे तो इनको मैं अलग से ही रख देती हूँ। लोवर तो इतना मोटा पहना नहीं जाएगा, तो बस बाकी के टी शर्ट से है तो इनको ना हटा के मतलब ऊपर ही रख दूँगी ताकि बच्चों को ईज़िली कपड़े मिल जाए, अलग से उनको ना निकालना पड़े। और बस बच्चों की रैक होती है साफ़, इधर का एरिया साफ़ हुआ। अब बचा है बच्चों का बिस्तर। तो बेडशीट सारी ना हटाकर नहीं साफ़ करने वाली, अभी मैंने दो दिन पहले ही मतलब साफ़ किया था, परसों ही। तो कल जैसे कि यहाँ रात में कोई नहीं लेटता क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी कि इस रूम में ना मतलब अंदर वाला रूम है तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो रात के टाइम में बच्चे अपना हॉल में ही सोते हैं तो क्योंकि वहाँ थोड़ा सा सही भी है और थोड़ी बहुत टाइम के लिए एसी चला देते हैं तो फिर रूम ठंडा हो जाता है। चलिए बच्चों का रूम होता है क्लीन, पूरा सामान सभी चीज़ों को कर दिया है बढ़िया से सेट। अब आते हैं थोड़ा सा किचन में। तो किचन के ना सारे कंटेनर्स इधर उधर फैल गए थे और थोड़ा सा ना जब किचन व्यवस्थित रहती है तो अच्छी भी लगती है। ऐसे सारी चीज़ें फैली फैली ना देखने में भी अच्छी नहीं लगती। और फिर एक जो हाउस वाइफ होती है घर में ही हमारा काम होता है, अगर इतना ही नहीं करेंगे तो फिर किस लिए हाउस वाइफ। तो ऑफकोर्स अपने घर को सजा कर, जैसा भी घर है छोटा बड़ा जैसा भी है, अगर उसी को अच्छे से साफ़ करके व्यवस्थित रखा जाए ना तो वही घर अच्छा लगता है। दो साइड के कंटेनर्स ठीक हो गए हैं। इसके बाद ये लास्ट वाले का है, इसमें ना बहुत सारे कंटेनर्स खाली रखे हुए हैं क्योंकि मोस्टली चीज़ ना ख़त्म ही हो गई हैं। तो अभी इसलिए बहुत जो हरे ढक्कन के हैं ना, इस पीच कलर का जो ढक्कन, इस सारी के सारे ना खाली हैं। देखते हैं तो 1 से 2 दिन में सोच रहे थे डी मार्ट जाएँ और जो चीज़ें ख़त्म है ना वो चीज़ें लानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर मार्केट से लेते हैं ना तो डी मार्ट में आप जाओ ना अपनी मनपसंद से चूज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। वहाँ बार बार लोगों को मतलब दुकान वालों को बोलना नहीं पड़ता कि ये चाहिए वो चाहिए, आप अपना इकट्ठा ले लो। तो सबसे सरल इसीलिए लगता है। बस इसके बाद हैं ये छोटे वाले कंटेनर्स, तो इनको भी बढ़िया से मैंने साफ़ करके सारी चीज़ों को कर दिया है सेट। क्योंकि 2-3 दिन मैंने बहुत आलस किया, ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं किया और ज़्यादा ना सिर्फ सिंपल सा डेली का जो काम होता है झाड़ू पोंछा बर्तन मैंने उतना ही किया है। बाकी का कोई ज़्यादा मैंने काम लिया ही नहीं था, किया ही नहीं कि चलो छोड़ो जो ब्लॉग नहीं शूट कर रहे हैं। और कभी कभी होता है ना कि सब थक जाता है काम करने का, कुछ मन भी नहीं करता। तो सेम टू सेम था कि ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो आज थोड़ा सा घर में ध्यान देते हैं और सारी चीज़ों को ढंग से रखते हैं। चलिए कंटेनर सारे सेट हो गए हैं। अब बारी आती है किचन को फटाफट से अच्छे से क्लीन करने की। साथ ही साथ ना इस वाले सेक्शन में मैं आटा रखती हूँ, जो परथन के लिए आटा होता है, मतलब जो सूखा आटा होता है वो इसमें भी मैं रखती हूँ। उसका एक टिफ़िन में अलग से रखती हूँ
वो टिफ़िन ना कल रात में रखते टाइम खुल गया और सारा जो सूखा आटा होता है वो गिर गया था। तो फिर मैंने रात में नहीं किया, मैं सुबह लग गई हूँ। तो सुबह ही सबसे पहले इसी को मैं डॉट साफ़ करती हूँ। और आटा आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिर गया था, मगर ये खाने लायक अब रहा नहीं है, ख़राब हो चुका है, नीचे गिर गया था। तो इसको ना बाहर डाल देंगे, तो गाय जैसे कि बीच बीच में आती रहती है ना, तो वो खा जाएंगी। चलिए अच्छे से निकाल लेते हैं झाड़ू, और फिर बाद में ना पोंछा निकाल के इसके बाद आटा रखूँगी। क्योंकि आटा आप कितना भी झाड़ू लगा कर साफ़ कर लो, थोड़ी बहुत दाने मतलब थोड़ी बहुत तो चीज़ें रह ही जाती है आटे की। तो फिर चींटियाँ आजकल तो वैसे भी सूंघ के रखती कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ मिले क्यों आक्रमण करे। तो इसीलिए मैं अच्छे से पहले साफ़ किया। साथ ही ये दूसरा वाला जो कवर्ड है ना, इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। पूरा हटाकर तो नहीं करी हूँ, थोड़ा सा सामने का गंदा समझ में आ रहा था, तो झाड़ू निकाल के और कंटेनर्स फिर से मैंने वैसे ही सेट कर दिया है। और झाड़ू निकाल के बढ़िया से किनारे से, क्योंकि जब कवर्ड बंद रहता ना, नीचे से एकदम झाड़ू निकालते हुए नहीं बनता। इसके बाद पोछा लेके आई, गीला कर अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। साथ ही जहाँ सिलेंडर रखती हूँ ना, वहाँ ये आटे का एक्स्ट्रा डिब्बा रखा हुआ था, कुछ कंटेनर्स रखे हुए थे, तो वहाँ से मैंने भी निकाला है, झाड़ू निकाला था, इसलिए सारे कंटेनर्स निकाल के झाड़ू निकाला। अब अच्छे से ना पोंछा निकाल देती हूँ, और पूरे किचन में पोंछा लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू निकाल दिया था। पूरे किचन में फटाफट से पोंछा लगा के ना छोड़ देती हूँ। चलते हैं दूसरा काम करूँगी, 5 मिनट में पूरा किचन अच्छे से सूख जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं तो पूरा जो कंटेनर्स है ना, सारी चीज़ों को सेट करेंगे। तो किचन में मैंने साफ़ के झाड़ू भी निकाल दिया, पोंछा भी निकाल दिया। अब बारी आती है पूरे घर की, क्योंकि अभी मैंने पूरा घर मेरा झाड़ू निकालने के लिए बाकी है। सेट मैंने पूरा घर कर दिया था, और किचन का तो मैंने पूरा ही निपटा दिया है। तो चलिए बच्चों के रूम से ही स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को हटा के ना अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के रूम में कल झाड़ू नहीं निकला था, छुट्टियाँ थी, तो बच्चे मस्ती कर रहे थे, देर रात तक जग रहे थे, और फिर सुबह लेट तक सोए। तो मतलब बच्चों का रूम बेसिकली कल के लिए अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी मैं। तो अभी तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, एक बच्चा भी दूसरे वाले मतलब हॉल में सो रहा है, तो इसीलिए बच्चों का रूम खाली है। तो अच्छे से इसको कर लेते हैं साफ़, सारी चीज़ों को बढ़िया से हटा के और बढ़िया से लगा देंगे पोंछा। तो डेली आप इस रूम में ना पोंछा नहीं भी लगाओ तो चल जाता है, 2 से 3 दिन भी लगाओ, और इस टाइम तो और, क्योंकि इतना ज़्यादा रूम ये यूज नहीं होता। चलिए एक साइड से तो मैंने निकाल दिया है झाड़ू, और दूसरे साइड से यहाँ से निकालते हुए हॉल हो गया, बेडरूम हो गया, बाहर का एरिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें फटाफट से मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो पूरा मैंने ब्लॉग में नहीं शूट किया है, क्योंकि फिर ब्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर प्रॉपर वीडियो आप शूट करने लगो ना, सुबह सुबह का पूरा रूटीन, तो फिर क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट तो झाड़ू निकालते ही लग जाएंगे, बाहर के एरिया साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे में अगर मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट करने लगूँगी तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने शूट की है, उतना ही आप लोगों तक मैंने भेजा है। चलिए बच्चों का रूम से झाड़ू जैसे बताया निकाल लिया है, और फिर रह जाएंगे थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं। थोड़े से कपड़े मैंने हाथ से ही धोना भिगोकर रख दिया था। साथ में किचन के कुछ कपड़े हैं, उनको भी मैंने फुला के रख दिया है सर्फ में, ताकि अच्छे से फूल जाएं। इसके बाद फिर रह जाएंगे साफ़ करने के लिए। अब बारी आती है सारे कंटेनर्स को सेट करने की। तो ये जो कंटेनर मैं पीछे साइड रख रही हूँ ना, ये डेली यूज नहीं होते हैं। इसमें ना जब जो आप राशन लेके आते हो एक्स्ट्रा रहता है, या गांव से दालें आ जाती हैं तो काफ़ी दाल आ जाती है, तो इसीलिए मैंने पीछे सारे डिब्बा, क्योंकि इनका डेली काम नहीं होता, छोटे छोटे से डिब्बों में मैं सारा राशन निकाल के रखती हूँ। चलिए इधर का तो होता है मेरा पूरा सेट, बाकी के इधर का आटे का डिब्बा, साथ में 1-2 कंटेनर्स मैंने खाली रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें रखती हूँ। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट